बांग्लादेश को यूनुस के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के लिए नरक बना दिया है, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब ये कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट ना कर रहे हों। और हर बार तरीका बिल्कुल वैसा वैसा। भीड़ हमला करती है, घर में आग लगाती है और अपने मंसूबों को अंजाम देती है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं की जान का दुश्मन बने कट्टरपंथियों ने शिक्षक को निशाना बनाया है। सिलहट के गोबाई घाट के नंदर गांव में कट्टरपंथियों ने बीरेंद्र कुमार डे के घर पर आग लगा दी। इस्लामिक कट्टरपंथियों की करतूत का वीडियो सामने आया। वीडियो में देखिए, आग पूरे घर में तेजी से फैल जाती है। आग लगने की वजह से घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। परिवार के लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। एक शख्स महिलाओं को घर से दूर ले जाने की कोशिश करता नजर आता है। पिछले 1 महीने में 9 हिंदुओं की जान लेने वाले कट्टरपंथी रुकने का नाम नहीं ले रहे, और ये सब यूनुस की आंखों के सामने हो रहा है। फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यूनुस सरकार चुनाव टालने के लिए हर कोशिश कर रही है और उसी की शह पर कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। चौतरफा घिरे मुनीर और उसकी सेना को अब अपनी ही घर में मुंह की खानी पड़ी। बलूचिस्तान में बीएलए के जवानों ने मुनीर सेना को खदेड़ दिया। दावा ये किया जा रहा है कि उसने बलूचिस्तान का शहर खारान अपने कब्जे में ले लिया है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जहां सड़कों पर कई बलोच लड़के बंदूक के साथ नजर आए। इस दौरान कई लोग उनके साथ सेल्फी भी लेते नजर आए। इस बीच एक शख्स बलूचिस्तान का झंडा अपने शरीर पर लपेटा हुआ वहां खड़ा था, जबकि दूसरी ओर कई बलोच लड़के खड़े नजर आए। कंधे पर हथियार लिए बलोच के लड़ाके बाइक पर एक दूसरे के पीछे बैठकर पूरे इलाके में घूम रहे थे। हाथों में AK-47 लिए लड़ाकों के चेहरे ढके हुए हैं। वहीं उन्होंने एक बैंक के अंदर तोड़फोड़ भी की। दरअसल बलूच विद्रोही लड़ाकों ने बलूचिस्तान के खारान शहर पर कब्जा करने का दावा किया। उन्होंने कई सरकारी कार्यालय और पुलिस स्टेशन पर भी नियंत्रण कर लिया है। खबरों की माने तो शहर के कई इलाकों में सुरक्षा बल और बलूच लड़ाकों के बीच भीषण झड़प जारी है। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के नाक में दम कर दिया है। अगर उनका दावा सही है तो ये पाकिस्तान के लिए बेहद चिंता का विषय है। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर ने ऐसा जख्म दिया है जिसके दर्द से वो आज भी बिलबिला रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की चोट से तिलमिलाए आतंकी अब समुद्र से नापाक साजिश की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। बोल वचन कर रहा यह आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का उप प्रमुख सैफुद्दीन खालिद है। लगता है ऑपरेशन सिंदूर की चोट से इसका दिमाग हिल गया है। कौन से आसमान पर दबदबे की बात कर रहा है ये, जहां भारतीय मिसाइलों की गर्जना सुनकर बिल में छिप गए थे। आसमान से बरसे हिंदुस्तानी शोले से तो बच गए, अब अगर समंदर के रास्ते कोई हिमाकत की तो हिंदुस्तान की नेवी ऐसा विध्वंसक जवाब देगी, गीदड़ भभकी देने के लिए जिंदा भी नहीं बचेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भले ही मुनीर अपने बात कहता रहता है और ट्रंप सीज फायर कराने का क्रेडिट लेने के लिए बेताब दिखते हैं, लेकिन भारत ने पहलगाम का कैसा बदला लिया ये आतंक के आका अच्छी तरह जानते हैं। अब लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर ने भी इसे माना है कि भारत ने बहुत बड़ा हमला किया था। ये कोई मौलाना नहीं बल्कि ये है आतंक का आका, जिसने सार्वजनिक तौर पर इस बात को माना है कि भारत ने उम्मीद से बड़ा हमला किया था। ये आतंकी भारत की कार्रवाई को तो स्वीकारता ही है, ये भी स्वीकारता है कि हमले में मुरीद के का एक बड़ा हिस्सा नेस्तनाबूद हो गया। दहशतगर्द तक इस हमले का सच जानते हैं, लेकिन मुनीर है कि मानते नहीं। अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले की कार्रवाई फिलहाल टाल दी है। सऊदी अरब, कतर और ओमान की कूटनीतिक कोशिशों के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की रणनीति में बदलाव किया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है खाड़ी देशों की तरफ से की जा रही कोशिश। दरअसल ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। जवाब में तेहरान ने भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का अल्टीमेटम दिया था, और इसका सीधा असर कतर पर पड़ता है, क्योंकि कतर के अल उदेद एयरबेस में ही अमेरिकी ठिकाना है, जहां से अमेरिकी कर्मियों को हटा लिया गया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका बढ़ गई है। तनाव को देखते हुए सऊदी अरब, ओमान और कतर ने यहां हस्तक्षेप किया है। तो वहीं ईरान को भी अपने पहले प्रदर्शनकारी को फांसी नहीं देने की मांग माननी पड़ी। खाड़ी देशों ने न सिर्फ वॉशिंगटन से बात की बल्कि ईरान को भी कड़ा संदेश भेजा कि अगर उसने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट के देशों से उसके रिश्ते पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी बम्पर के हमले के बाद भी ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस को ही निशाना बनाया था, जिसके बाद तनाव की स्थिति बन गई थी।